श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के शतम स्कंद में बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया है। धर्मराज युधिष्ठिर जी पूछते हैं नारद जी से कि भगवान तो समदर्शी हैं, समाप्रिया सुहृद भवान भूतानाम भगवान स्वयं इंद्र अस्त्यार्थे कथम दैत्यान वधि दिस्मो यथा। अर्थात भगवान तो स्वभाव में भेद नहीं करते हैं, उनके लिए देव दानव मनुष्य सब एक समान है। यह प्रश्न उचित भी है। लोगों के मन में जो जिस प्रकार का प्रश्न आ सकता है वही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं। उनको तो सब पता है, परंतु मानवों के लिए या मनुष्य के मन में जितने प्रश्न आते हैं सबका उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत गीता में हमको मिल जाता है। तो पूछते हैं कि भगवान भेदभाव से रहित हैं, फिर भी देखा जाता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए अपने इंद्र के कार्यों के लिए भेद कर देते हैं। सम हैं, समस्त प्राणियों में प्रिय है, सुहृद है। फिर इन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले लेता है, वैसे ही शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए भी दैत्यों का वध क्यों करते हैं भगवान? क्योंकि भगवान के लिए तो दोनों बराबर है, दैत्य भी बराबर है, तो दैत्यों का वध क्यों करते हैं भगवान? यह प्रश्न है। उसके बाद में वे स्वयं परिपूर्ण है, कल्याण स्वरूप है, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना तो है नहीं। निर्गुण होने के कारण दैत्यों से भी कुछ उनको लेना देना है नहीं, कुछ बैर उनका है नहीं। तब देखा जाता है अक्सर इंद्र जब कोई भी राक्षस से परास्त होता है तो पहले नारायण भगवान के पास पहुंच जाता है, त्राहिमाम रक्षा करो। और नारायण भगवान ये नहीं कहते कि भाई ये तुम्हारा मेरे लिए दोनों बराबर है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, दैत्य भी बराबर है, देव भी बराबर है। परंतु भगवान नारायण समस्या का समाधान निकालते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पक्षपात करते हैं भगवान नारायण। तो क्यों करते हैं, यह प्रश्न है, बहुत ही उत्तम प्रश्न है। इस पर नारद जी का उत्तर है कि भगवान तो पहली बात तो निर्गुण तो है, भगवान निर्गुण हैं, भगवान के चरित्र अद्भुत हैं। श्री राम अतर्क मन बुद्धि बाड़ी बोला जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी बोले श्री राम अतर्क बुद्धि मम बाड़ी। अर्थात भगवान के बारे में जितना भी मनुष्य सोच सकता है उससे परे है, बुद्धि से वाणी से मन से परे हैं। तब हम उतना पहुंच ही नहीं सकते हैं। भगवान क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, ये तो वही जानते हैं। फिर भी नारद जी कहते हैं कि निर्गुणो अपि राजो अव्यक्तो भगवान प्रकृते पारा स्वमाया गुणमा विश्य बाध्य बाध कताम गता। अपनी माया से भगवान अपनी माया को अधीन करके भगवान कभी कभी गुण को स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात जैसे मनुष्य का स्वभाव है, माया का जो गुण है वह स्वीकार कर लेते हैं। यद्यपि भगवान माया से परे हैं, परंतु भगवान अपने भक्तों के लिए मनुष्य भी बन जाते हैं, मनुष्य का स्वभाव भी उसके जैसा ही पालन भी करते हैं, रोते भी हैं, और जो एक मनुष्य कर सकता है वैसा सब करते हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का स्वभाव में देखा गया है। एक साधारण मनुष्य जो करता है वही भगवान ने भी किया है अपने भक्तों के लिए, क्योंकि उनके माता पिता ने बहुत तपस्या किया है भक्तों की खुशी के लिए। भगवान ऐसा सब कार्य कर लेते हैं। अर्थात भगवान निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। भगवान भक्तों के लिए करते हैं। अहम भक्त पराधीन हो। भगवान को यदि राक्षसों को मारना होता है तो भ्रिकुटि विलास शिष्ट लय होय सर्व कर्तुम अकर्त अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ सह ईश्वर। राक्षसों को, बड़े बड़े दानवों को मारने के लिए उनको मात्र सोचना है, बस सब मर जाएंगे। परंतु वह अपने भक्तों के लिए आते हैं, अवतार लेते हैं, दर्शन देते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं, मुक्ति करते हैं। उसी प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान निर्गुण भी हैं और भक्तों के लिए सगुण भी बन जाते हैं। अब आते हैं, जैसे यहां पर दिया गया है कि चेदी राज जो उनके पुत्र थे शिशुपाल और दंतवक्र, यह प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि शिशुपाल को जब भगवान ने चक्र से मार दिया युधिष्ठिर जी के या राजसूय यज्ञ में, तो
शिशुपाल भगवान को गाली देता था। जब से तुतलाना प्रारंभ किया तब से ही वह गाली से ही बात करता था। तो इतना गाली देने के बावजूद भी वह सब राजसूय यज्ञ में सबके सामने उसकी जो आत्मा है भगवान में विलीन हो गया। ये इससे ही प्रश्न प्रारंभ हो गया कि ये कैसे हो गया, क्योंकि जो भगवान को गाली देता है, वह पाप करता है, तो भगवान वह नरक में जाना चाहिए, वह नरक में जाना चाहिए, तो उसको मुक्ति कैसे मिल गया। और भगवान अपने दुष्टों का, राक्षसों का, कभी कभी क्या होता है कि राक्षसों को मारते हैं, परंतु उसके पीछे का विधान हमको पता नहीं होता। जैसे ये शिशुपाल है, शिशुपाल जय और विजय नाम का दो पार्षद थे भगवान नारायण के, और उनको शाप मिला था। 5 या 6 साल के लगभग छोटे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, उन्होंने शाप दिया था कि वह जब भी उनको जय विजय ने मार्ग में रोका वहां पर गोलोक धाम में जाने के लिए, तब उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ तुम 3 काल तक, 3 जन्म तक तुम भोगोगे और राक्षस योनि में रहोगे, उसके बाद में तुम वापस आ जाओगे। तो वही तीनों काल भोगने के लिए एक बार तो जन्म इनका हुआ दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, और दूसरी बार इनका जन्म होता है विश्रवा के यहां। ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्याम विश्रवा सुतौ रावण कुंभकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ। रावण और कुंभकर्ण के रूप में विश्रवा के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और उसके बाद में तीसरी बार जन्म लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में। यही वो शिशुपाल थे। ये वास्तव में क्या थे? भगवान के पार्षद थे। इसीलिए इतना गाली देने के बाद में भी यह ऐसे ही विधान ही था, ऐसे ही वरदान ही था, क्योंकि भगवान के पार्षद थे पहले, इसलिए उनको भगवान के मार्ग में जाना, भगवान की सेवा में प्रस्तुत होना ही था। इसलिए वे जाकर के फिर से प्रस्तुत हो गए। यही उनका शिशुपाल और दंतवक्त, यही उनका तीसरा जन्म था और अंतिम जन्म था। ये मरने के बाद में प्रस्तुत हो गए, फिर से गोलोक धाम चले गए, वैकुंठ धाम चले गए। तो ये भगवान की ही लीला रहती है। इंद्र का पक्ष नहीं लेते भगवान नारायण। इंद्र तो एक माध्यम है। जैसे इंद्र आकर के बोलता है, जब ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने हजारों वर्ष तक तपस्या किया और वरदान मांगा, मैं कभी ना मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम मरूं, ना दोपहर मरूं, ना कोई इंसान से मरूं, ना कोई जानवर से मरूं, जितना भी उसको बुद्धि में आया सब कुछ मांग लिया। और जब वरदान मिल गया तो जाकर के पहले इंद्र को ही भगा दिया। तो जब इंद्र गए नारायण के पास, नारायण को तो पता है ना कि इसको हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारना ही है, क्योंकि इनका ये पहला जन्म है, फिर दूसरी बार मारना है, एक तीसरी बार मारना है। ये भगवान की लीला है। इंद्र को लगता है कि मेरी मदद भगवान नारायण कर रहे हैं, परंतु भगवान नारायण की लीला है। ये भगवान नारायण ही सब रचते हैं, क्योंकि 3 बार मारना था तो 3 बार मारे भगवान। अगर इंद्र नहीं जाते सहायता के लिए तब भी भगवान को मारना ही था। ये भगवान की लीला है। ऐसे ही चलता रहता है सृष्टि। बोला जाता है जिसको समझ में आ गया, जो भगवत प्राप्त संतगण हो गए हैं, उनको समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। जैसे इंद्र को लग रहा है कि मैं सहायता के लिए जा रहा हूं, अगर नहीं जाऊंगा तो काम नहीं बनेगा, त्रा इमाम भगवान त्रा इमाम, परंतु उनको जाना ही है। उनके मन में अब बोला जाता है ना कि इंद्रियाणाम मनः अस्मि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं, और मन से ही मन ही सोच पैदा करता है क्या आगे करना है। केन उपनिषद में बोला गया है, श्रोतस् श्रोतम चक्षुर चक्षु मनस् मनम। मैं मन हूं, मन का भी मन हूं। मन में जो बात डालने वाला है वो भगवान नारायण ही है।
भगवान नारायण ने ही इंद्र के मन में बात डाला, चलो आओ सहायता मुझसे मांगो और मैं दूंगा सहायता, क्योंकि मुझको तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का कल्याण करना ही है, क्योंकि मुझको करना ही पड़ेगा, वो मेरे भक्त हैं और अहम भक्त पराधीन हो। तो ये जो उत्तर है यह सब एक भक्ति भाव से यदि हम समझेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ये कुछ नहीं है, एक भगवान की लीला चल रहा है और धर्मराज युधिष्ठिर भी सब कुछ जानते हैं, परंतु हमारे लिए, आप हम जैसे लोगों के लिए यह प्रश्न पूछते हैं जो आज हम भागवत महापुराण में पढ़ रहे हैं।